नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने डल्लेवाल से की मुलाकात, किसान नेता ने मेडिकल मदद लेने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट की उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, जो एमएसपी की कानून गारंटी जैसी मांगों के समर्थन में अनशन कर रहे हैं। समिति ने डल्लेवाल से चिकित्सा सहायता लेने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कृषि को प्राथमिकता देते हुए सहायता लेने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ी नक्सली हमले के बाद लाल आतंक पर अमित शाह ने किया बड़ा वादा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। इस हमले में 9 जवान शहीद हो गए। इस नक्सली वारदात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जवानों की शहादत पर शोक जताया और 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का वादा किया। भारत में चीन वाले एचएमपीवी वायरस के 2 केस, सरकार ने कहा चिंता की बात नहीं। भारत में एचएमपीवी वायरस के 2 नए मामले सामने आए हैं। ये दोनों मामले बेंगलुरु के एक अस्पताल में मिले हैं, जहां 3 महीने और 8 महीने के 2 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। इन बच्चों ने हाल ही में विदेश यात्रा नहीं की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि दोनों बच्चे अब ठीक हैं। ये नया वायरस नहीं, हम बारीकी से रख रहे नजर, एचएमपीवी वायरस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एचएमपीवी वायरस के बारे में पैनिक ना करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह वायरस नया नहीं है और 2001 में पहली बार पहचाना गया था। भारत इस वायरस पर कड़ी नजर रख रहा है, खासकर चीन में हाल की रिपोर्टों के बाद। इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखने की उठी मांग, किसने पीएम मोदी को लिखा पत्र? बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पीएम नरेंद्र मोदी से इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार रखने का अनुरोध किया है। उनका मानना है कि इससे शहीद भक्तों की सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। उन्होंने मुगल और अंग्रेजों का नाम हटाने की मोदी के प्रयासों की सराहना की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन विभाग की आधारशिला भी रखी और तेलंगाना में चरापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने की संभावना से किया किनारा, विपक्षी दलों को दिया ये संदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने की संभावना से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंध बहुत पुराने हैं। जनता दल सुप्रीमो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हमेशा मिले समर्थन को याद किया और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस गठबंधन के साथ अपने 2 अल्पकालिक गठबंधनों को एक गलती करार दिया। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया प्यारी दीदी योजना का ऐलान, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल जनता को लुभाने में अपनी आगामी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जहां महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए देने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी नेता तो दिल्ली में महिलाओं को 1100 रुपए देकर कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीते तो लाडली योजना के तहत 2500 रुपए देंगे। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली की महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर 2500 रुपए देने का वादा कर दिया है। केजरीवाल पर बीजेपी ने तेज किया शीश महल को लेकर हमला, वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा ये पैसा कहां से आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने केजरीवाल के कथित शीश महल को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शीश महल के निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शीश महल बंगले पर जिस सीएजी रिपोर्ट का बार-बार हवाला दिया जा रहा है, उसमें 33 करोड़ 67 लाख रुपए के खर्च का उल्लेख है, क्योंकि एयरपोर्ट 2022 तक के खर्चों को दर्शाती है। 11 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पीडब्ल्यूडी के कई सामानों के गायब होने की बात कही है, जिसका खर्च जोड़ने पर इस बंगले की लागत 75 से 80 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। दिल्ली एयरपोर्ट 12.33 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त, केनियाई नागरिक ने शरीर में छिपा रखे थे 77 कैप्सूल। कोकीन की तस्करी करने के आरोप में केनियाई मूल के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास 77 कैप्सूल में 822 ग्राम कोकीन बरामद हुई है। इसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। इस शख्स ने यह कैप्सूल अपने शरीर में छिपा रखे थे। अनिल अंबानी को एक दिन में डबल नुकसान, कर्ज मुक्त हुई कंपनियों के शेयर में लग गया लोअर सर्किट। अनिल अंबानी के लिए सोमवार को 2 जगह से बुरी खबर मिली। उनकी 2 प्रमुख कंपनियों में भारी गिरावट आई है। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में सोमवार को 5% की लोअर सर्किट लग गया। हालांकि सोमवार को शेयर मार्केट में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। विदेशी लैपटॉप बैन से सरकार हटी पीछे, तत्काल रोक से किया इनकार। भारत सरकार ने लैपटॉप आयात पर बैन लगाने का विचार छोड़ दिया है। सरकार का मानना है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बैन लगाना जरूरी नहीं है। इसके बजाय सरकार पीएलआई स्कीम जैसी योजनाओं के माध्यम से घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत की सड़कों पर दिख सकते हैं Hyundai के इलेक्ट्रिक ऑटो, टीवीएस के साथ बातचीत की आई खबरें।
भारत में हर साल लाखों इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बिकते हैं और यह सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कार मैन्युफैक्चरर्स भी इस सेगमेंट में कदम रखे तो ताज्जुब की बात नहीं है। हाल ही में खबर आई है कि Hyundai मोटर इंडिया भी टीवीएस मोटर कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में मिली हार के बाद सामने आया यशस्वी जायसवाल का रिएक्शन, बोले हम और मजबूत होकर लौटेंगे। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के अपने पहले दौरे को सीखने वाला अनुभव बताया और ऑस्ट्रेलिया से 1-3 से हारकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गंवाने के बाद और मजबूत होकर लौटने का संकल्प लिया। भारत विरोधी जस्टिन ट्रूडो ने किया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान, कनाडा में जल्द चुनाव का रास्ता साफ। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। इससे 2 साल पहले उन्होंने लिबरल पार्टी का नेतृत्व संभाला था। अब ट्रूडो के इस्तीफे के बाद लिबरल पार्टी में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया है। ऐसी संभावना है कि जल्द ही एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाएगा। दुनिया को 200 वर्षों तक बिजली दे सकती है जमीन में छिपी है अदृश्य शक्ति। वैज्ञानिकों ने कहा है कि धरती के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हाइड्रोजन का भंडार है कि यह पूरी दुनिया को 200 वर्ष तक बिजली दे सकता है। इससे न तो प्रदूषण फैलेगा और न ही यह जल्द खत्म होगा। यह दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कई गुना शक्तिशाली है जो मौसम जैसे कारकों पर निर्भर है। भारतीय सीमा के पास काराकोरम में चीन का युद्धाभ्यास, क्या शांति का सिर्फ दिखावा कर रहे जिनपिंग? चीनी सेना ने इस साल की शुरुआत में भारतीय सीमा के नजदीक स्थित काराकोरम इलाके में युद्धाभ्यास किया है। यह युद्धाभ्यास उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में आयोजित किया गया है जहां चीनी सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को परखा गया है। इसमें चीनी सेना के ड्रोन, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल का भी इस्तेमाल किया गया। चीन के बाद अब भारत और हांगकांग में एचएमपीवी के मामले, क्या एक और महामारी का डर सच में है? चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। हालांकि चीन का कहना है कि यह कोई महामारी नहीं बल्कि एक सामान्य सांस की नली का इन्फेक्शन है जो सही हो जा रहा है। हाल ही में भारत और हांगकांग में एचएमपीवी के नए मामले सामने आए हैं। शीतलहर से कांप रहा उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड तो यूपी बिहार में कोहरे का सितम। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक भीषण शीतलहर का दौर जारी है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। अलाव हीटर से किसी तरह थोड़ी राहत लोगों को मिल रही। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिससे कोहरे का असर कुछ कम हुआ। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरें आज तक।